તો ચલો પાર્કિન્સન ડિસીઝની વાત કરો. પાર્કિન્સન ડિસીઝ એક ન્યુરોજનરેટિવ ડિસઓર્ડર है जिनमें न्यूरॉन डोपामिनर्जिक से रही डिजनरेट થઈ છે એસિટાઇલ કોલિન લેવલ ઇન્ક્રીઝ ડોપામિનનો લેવલ ડિક્રીઝ થાય. ठीक है ત્યારે આપણે પાર્કિન્સન ડિસીઝ આવે ટ્રાયડ અને સિમ્ટમ રહે તો રેસ્ટિંગ ટ્રેમર્સ થઈ શકે. હજી શું થઈ શકે આપણને? अरे हजी શું થઈ શકે भैया? રેસ્ટિંગ ટ્રેમર તો એસિટાઇલ કોલિન વધી जाएगा, रिजिडिटी एसिटाइल कोलिन वधी जाएगा, ब्रेडिकाइनेसिया આપણને થઈ શકે. કેને વજह तक? तो આપણને ડોપામિનની કમીની વજह तक ब्रेडिकाइनेसिया थाएगा क्योंकि धीरे धीरे लगेगा. बाकी आ टोनिक जो है ई कंट्रोल करे. कौन? सब्सटेंशिया नाइग्रा. आ सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है ये एसोसिएटेड रहे एक तस्वीर आते यार मैंने भूली रहा हूँ. सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कॉम्पैक्टा से रहे एसोसिएटेड नाइगोस्ट्रियम हाथे शायद थी. ठीक है तो અહીંયાથી કે નાઇગોસ્ટ્રિયલ પાથવેમાં રહીને રહે ને ટોનિક નોર્મલી કંટ્રોલ મૂવમેન્ટ આ કંટ્રોલ નથી કરતી, સેરેબેલમ જે કંટ્રોલ કરે આ જે है આમાં સ્ટોન કંટ્રોલ કરે. ठीक है ફેસ્ટિનેટિંગ ગેટ આવે, શોર્ટ સ્ટમ્બલિંગ ગેટ આવે, નિધર નહીં આવે, સ્ટેપિંગ ठीक है गेट આવે. हाँ तो रेस्टिंग ट्रेमर्स था આપણે बताड़िયું છે एरिया अफेक्टेड पहला. इटियोलॉजी में से एनवायरमेंटल फैक्टर ये है कि भाई पेस्टिसाइड 70 to 80% लॉस करा दे एनवायरमेंटल 65 ईयर्स ये जब वो कुछ चालू था जनरली. ठीक है ड्रग इंड्यूस मेटोक्लोप्रामाइड फिनोथायाजीन्स वहाँ से रही ये सेकेंडरी पार्किंसनिज्म में लीड करी. ठीक है एंटी साइकोटिक ड्रग है. हेलोपेरिडोल ने आशा पास इजीली करी दवाई बेंजोट्रोफिन नहीं सिर्फ पास है ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म में. तो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन तो हाँ अगर मान लें कोई ट्यूमर व्यूमर हुआ तो भी पार्किंसनिज्म. ट्रीटमेंट आने यही से कि भाई लिवोडोपा आने वाला कार्बिडोपाल. लिवोडोपा एक प्रिकर्सर है, प्रो ड्रग है. लिवोडोपा तो कन्वर्जन था डोपामिन पास साइकल में जઈને सूट है. अभी लिवोडोपा है એ તો થઈ જાય. હવે ડોપામિનનું પાછું ડિગ્રેડેશન પેરિફેરલ ડીકાર્બોક્સિલેઝની વજહ તક થાય એને બદલે આપણે કાર્બિડોપા બી આલે. तो लिवोडोपा ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस तो करी सके लेकिन अगर कार्बिडोपा हाथी नहीं आलंगा तो मारू 1% जाएगा ब्रेन में तो कोई फायदा भी नहीं किसी क्रॉस वॉश करा. लेकिन 10% સુધી આપણે મોકલવું હોય 30% સુધી મોકલવું तो આપણે કાર્બિડોપા આલે ઇનિબિટ કરેगा लिवोडोपाનું ડોપામિનમાં કન્વર્ઝન. અગર આપણે કાર્બિડોપા નહીં આલે તો लिवोडोपाનું પાછું પેરિફેરલી યુઝ થઈ જાય ને પછી સિમ્પટમ કોઝ કરાવે ગજબ એવા જેમ કે નોઝિયા, વોમિટિંગ, એનોરેક્સિયા, પેરિફેરલ સાઇડ ઇફેક્ટ. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. लेकिन अगर आपने कार्बिडोपाल दीधું तो आ पेरिफेरल सिम्टम्स है कि लिवोडोपान वजह तक पेरिफेरली कॉज થઈ रहता ही नहीं થેંગા. હવે बेंजोरिजाइड भी हाँ सेम कम है बेंजोरिजाइड. ठीक है ड्रग ऑफ चॉइस कही है एल्डरली में भाई लिवोडोपान कार्बिडोपा से. ठीक है साइड इफेक्ट हुए तो वियरिंग ऑफ मार्यूडिरेटेड डोपामिनर्जिक डिजनरेशन थवा लगी जाए 3 થી 5 साल में आनो इफेक्ट कम थवा लगी जाए. ऑफ एंड ऑन फिनोमिना कि भाई करविक वियरिंग क्योंकि आनी टी हाफ लाइफ गजब शॉर्ट है 1 થી 1.5 घंटा 2 घंटा नहीं है. ठीक है 1 થી 2 થી 3 घंटा नहीं आनी लिवोडोपानी. तो मारू रही आ काशू जरवे ब्लड कंसंट्रेशन थी प्रोपोर्शनल रहे कारिक तो एक मुश्किल रहे एનું રિલેશન નીકાળવું. લેકિન ભાઈ આ જે है हुई वियरिंग ऑफ इफेक्ट आल दे પછી આપણે સિમ્ટમ વધી જાય ડિસ્કાઇનેસિયા એક્સેસિવ ડોપામિનર્जिक अगर थजू तो डिस्काइनेसिया CNS નો સિમ્ટમ है નોઝિયા, વોમિટિંગ, એનોરેક્સિયા, CTZ અફેક્ટ થાય. એને બુટે આપણે વાત કરો તો હાર્ટ में આપણને ટેકિકાર્ડિયા આવે. હાઇપોટેન્શન अल्फा 1 જે રિસેપ્ટર રે ડોપામિનર્जिक ના सॉरी D1 રિસેપ્ટર જે રે એને वजह तक कार्डियक एरिथमिया અને पोस्चुरल हाइपोटेंशन. ठीक है हाइपोटेंशन इम्पल्सिव कंट्रोल भाई आदमी चुदक्कड़ रान बनी जाएगा. એને બુટે कंपल्सिव भाई एकदम चुदक्कड़ रान ની 3 डेफिनेशन है कि यार ये एकदम सेक्सुअली एक्टिव बनी जाएगा ने मार जुआ खेलवा लगी जाएगा. कंपल्सिव बिहेवियर माइड्रियासिस भी था तो ECG प्रेसिपिटेट करे. मेलानिनનું भी પાછું આમાં શાયદ ઇનિબિશન કોક તો है कि भाई આ लिवोडोपा તે કાર્બિડોપा આલે તો मेलानिनનું भी इंक्रीज वधी जाए. तो मेलेनोमा में केस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है एक्यूट ग्लूकोमा इनमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. साइकोसिस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. साइकोसिस में अगर है આપણને સાયકોસિસ થજુ પાર્કિન્સોનિઝમને વજહ તક તો આપણે પિમવાસેરીન આલંગા 5-HT2 ઇન્વર્સ અગનિસ્ટ
આપણે જે હે પીમવાસ રહે, કેમ કે આ ડોપામિનર્જિક માટે કામ નથી કરતું તો બેટર રહેગા ડ્રગ. લિવોડોપાનો માઉ ઇનિબિટર હાથે માઉ જે નોન સિલેક્ટિવ રહે સ્પેસિફિકલી એના હાથે હાઇપરટેન્શન કોઝ કરે. નોન સિલેક્ટિવ જેમ કે ફિનાલ્ઝીની. લિવોડોપા વિટામિન B6 કેમ કે યાર કો ફેક્ટર હે ડીકાર્બોક્સિલેઝનું, તો પેરિફેરલી એનું ઇન્ક્રીઝ કરાવે તો ઇફેક્ટ કમ कर दे लिवोडोपा. कौन पायरोडक्सिन या फिर विटामिन B6. एंजाइम इनिबिटर है लिवोडोपा, टॉक्सिसिटी रिस्क इंक्रीज कर दे. ડ્રગ હજી અમેન્ટીડીન મારું આમાં જ ડિસ્કવર થઈ ગયું હતું. ઇન્ફ્લુએન્ઝી વાયરસ બદલે આપણે યુઝ કરે એન્ટી વાયરલ થેરેપી में, लेकिन આ NMDA બ્લોકિંગ પ્રોપર્ટી બી હે આની. એને મેઇન ભાઈ બાયોએવેલેબિલિટી વધારે ડોપામિનને, હર તે ડોપામિનનો રિલીઝ ઇન્ક્રીઝ કરે, ડોપામિનનો रीअपटेक જાય इनिबिट करे तो डोपामिन જાય न्यूरॉन में बस. अमेंटिडीन बहुत अच्छी ड्रग है अर्ली स्टेज ऑफ पार्किंसन डिसीज में. आली शका अगर पेशेंट जो है नॉन रेस्पॉन्सिव है लिवोडोपा ने कार्बिडोपा तक तो આપણે अमेंटिडीन आले शका. ठीक है, लेकिन आना साइड इफेक्ट चल कन्फ्यूजन, हेलुसिनेशन ने से एंकल एडिमा, लिविडो रेटिकुलराइज सतत लाल लाल થઈ જંગા प्रॉब्लम है. डायग्राम है जो वैल्यू पत्तों पर लट, हाँ जो वही डायग्राम है किनु है बिल्कुल एनो सेल लिविडो रेटिकुलराइज अमेंटिडीन ने वजह से. હવે ડ્રગ કયા હશે ડોપામિન મેટાબોલિઝમ પ્રિવેન્ટ કરે તો ભાઈ કાર્બિડોપા આપણે થઈ જ જો માઉ બી ઇનિબિટર્સ. હવે આ સેલેક્ટિવ ઇનિબિટર્સ है, ठीक है. सेलिजिनिन एंटी डिप्रेसेंट में भी यूज था. ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम है. रेसाजिलिन जो है कि मोर पोटेंट है सेलिजिलिन ने वजह तक, क्योंकि पहली बात तो भाई आप 5% 5 टाइम मोर पोटेंट है, बाकी से साइड इफेक्ट कॉज करे. क्योंकि यार सेलिजिलिन चलो लिपिन कोर्ट में कच्चो पॉइंट करे कि सेलिजिलिन है नहीं एम्फिटिमिन ने एना में कन्वर्ट થઈ ને પછી એવા ટાઈપનો સિમ્પટમ કોઝ કરે, ઇન્સોમનિયા કોઝ કરે. લેकिन રેસાજિલિન એવું કોઈ નથી, રેસાજિલિન એવું કોઈ નથી કરતું. સેફિનામાઇડ જે ઓફ ફેઝ में ट्रीटमेंट बदले काम ले. अर्ली स्टेज ऑफ पार्किंसन डिसीज में भी आने यूज़ करें ने समटाइम लिवोडोपान कार्बिडोपा हाथे ऐड करिए. ठीक है. COMT હવે कैथकोलोम 3 मिथाइल ट्रांसफरेज इनिबिटर्स आज ही सेलेक्टिव रहे, रिवर्सिबल रहे. ठीक है. वेयरिंग ऑफ में आ यूज़ करो मेनली एंटाकेपॉन में ओपिकेपॉन. ठीक है. वैसे टोलाकेपॉनનું જે है टी हाफ વધારે રહે કેમ કે આ પ્લાઝમા એલ્બ્યુમિન થકી બાઇન્ડ થાય, પર આ હિપેટોટોક્સિક એટલે ક્લિનિકલી હવે યુઝ નથી કરતા. एंटाकेपॉनનું એનો यूज़ करो. ब्लड ब्रेन बैरियर कॉज ने करी पेरिफेरली में आराम से एक्शन है, जबकि माओ बी इनिबिटर्स हैं ब्लड ब्रेन में जઈને एक्ट करेंगे. ठीक है. એને પુટે ડોપામિનનું 3O મિથાઇલ ડોપા થકી કન્વર્ઝન અગર થઈ જ જુ देखिए आम तो नॉर्मली कम था, लेकिन આપણે કાર્બિડોપા લ્યો तो ડીકાર્બોક્સિલેઝ वालों नहीं थाएगा तो आना पाथवे में जाएगा, तो COMT वाला पाथवे में जाएगा, जबकि नॉर्मली नहीं जातो पर કાર્બિડોપા લ્યો तो जाएगा. હવે એ જુ તો 3O મિથાઇલ ડોપા વધ્યું તો એ જે કોમ્પિટ કરે કેને હાથે ડોપામિન હાથે ब्रेन में एंट्री बदले. ठीक है. तो એને બદલે આપણે પ્રિવેન્ટ કરવા બદલે એન્ટાકેપોન ને ઓપિકેપોન આલા તાકી કોઈ એવું કોમ્પિટિશન નહીં થાય. નોન સેલેક્ટિવ માઓ બી ઇનિબિટર તો પહેલી વાત તો ક્લિનિકલી યુઝ થી થતો હાइपर टेंशन कॉज करें એટલા બદલે डिप्रेशन में आ यूज़ થાય. ट्रानाइल साइप्रोमीन आइसोकार्बोक्साजिन. बाकी जो है टायरामिन रिच फूड है तो आप इंटेक इनिबिट करा, चीज रिएक्शन कॉज करे खबर है આપણે वैसे ने आना ड्रग हाथे भी गजब गंदू इंटरेक्शन एकदम बवासीरी में बी इनिबिटर नॉन सेलेक्टिव वाला એટલે गजब कम यूज करो. ड्रग्स स्टिमुलेट करें डोपामिन रिसेप्टर अगोनिस्ट हैं. આનાનું जो है मेटाबॉलिक कन्वर्जन भी रिक्वायर्ड नहीं जिसमें लिवोडोपान रिक्वायर्ड डायरेक्ट एगोनिस्ट है. ठीक है. बाकी आज है कि नाइग्रोस्ट्रायल पाथवे हतो जाए डोपामिन नॉर्मली હવે એટલા બદલે વિયરિંગ ऑफ इफेक्ट भी आना में कम आएगा. ऑब्वियस सी बात है क्योंकि आ डिपेंडेंस थी करता नाइग्रोस्ट्रायल डोपामिनर्जिक न्यूरॉन रहे नहीं रहे एंटागोनिस्ट अरे अगोनिस्ट डायरेक्ट छूट दीधું काम થઈ जाएगा. लॉन्गर ड्यूरेशन एक्शन है, लेसर फ्री रेडिकल डैमेज है એટલા બદલે जनरली आज है ने એ આપણે યુઝ કરો. હવે આણાનો આગલા પેજમાં આવું તો ડોપામિન રિસેપ્ટર અગોનિસ્ટ છે અને ડિવાइड કેન માટે કરીએ कि એના डेरिवेटिव अर्गोट डेरिवेटिव है कि नॉन अर्गोट. अरे अर्गोट मतलब कि भाई नेचुरली डिराइव्ड है, साइड इफेक्ट ज़्यादा ही लेस कॉमनली यूज्ड है ब्रोमोक्रिप्टिन नहीं. ठीक है. આપણે ભણ્યું હતું शायद न्यूरोमेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में आज है ट्रीटमेंट वजू यूज था. कैबरगोलिन मोस्ट प्रेफर्ड है, हायर ड्यूरेशन है, लेसर साइड इफेक्ट परगोलाइड. ठीक है. ब्रोमोक्रिप्टिन इनपुट प्रेमीपेक्सोल रोपिनेरॉल. ठीक है. आज ही तो ओरल આપણે આલી શકો. રોટિગિરીન ટ્રાન્સડર્મલ પેચ है, એપોમોર્ફિન ટ્રાન્સડર્મલ પેચ है. तो जनरली प्रेमीपेक्सोल ने रोपिनेरॉल આપણે यूज़ करो.
ठीक है। आ रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में भी આપણને આ મદદ કરેંગે। આણનું મેટાબોલિઝમ બી પાછો થાય। પ્રેમીપેક્સોલનું મેટાબોલિઝમ નથી થતું, રોપિનિરોલનું થાય, મેટાબોલાઇટ બની, ठीक है। અને પોતે આપણે જે ડાયરેક્ટલી નોન ચેન્જેબલ ફોર્મ મીન્સ યુરિન में एक्सक्रीट થાય તો રોપિનિરોલનું આપણે અગર કોઈ ઇનિબિટર આલ્યો तर भी ध्यान रखो। प्रेमीपेक्सोलનું આપણે કોઈ रीनल डिस्फंक्शन है तर भी ध्यान रखो एक्सक्रीशन बदले। एपोमॉर्फिन जो है ये गजब रहा यूज था, रेस्क्यू थेरेपी बदले यूज था, गजब लेट, ठीक है। यहाँ इंजेक्टेबल है ऑफ फेस, भाई एकदम हत्ती हदे पार है तब यार एपोमॉर्फिन यूज था रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बदले। साइड इफेक्ट अगर આપણે એર્ગોટ ડેરિવેટિવનો દેખો નોઝિયા વોમિટિંગ પોસ્ચ્યુરલ હાઇપરટેન્શન હવે ડિજિટલ વેસોસ્પાઝમ હવે માયોકાર્ડિयल इन्फेक्शन है पेरिफेरल આપણે જે है वेस्क्युलर डिसीजेस हैं तो આપણે सब कम यूज करो एराइथ्रोमाइल्जिया कन्फ्यूजन हेल्यूसिनेशन भी आ कॉज करें पासो पण पहला सिम्टम लेस कॉज करे कई वियरिंग ऑफ ने ई सब जो सिम्टम है डोपामिनर्जिक ये अगर सब कम कॉज करे लेकिन आ वाला सिम्टम आ कॉज करे, ठीक है। प्लियोपल्मिनरी फाइब्रोसिस डिस्काइनेजिया जो है सीएनएस નો એ ડિસ્કાઇનેજિયા ગજબ કમ મોટર ફંક્શન જે પેલા સાઇડ ઇફેક્ટ में આપણે देखिए था કેની સાઇડ ઇફેક્ટ में हाँ આપણે આને સાઇડ ઇફેક્ટ में ठीक है। मोटर डिस्काइनेजिया ड्यू टू एक्सेसिव डोपामिनर्जिक स्टिमुलेशन से આપણે દીખ્યું હતું ડોપામિન વાળામાં એ આને કમ થાય। प्लियोपल्मिनरी फाइब्रोसिस एराइथ्रोमाइल्जिया तो रेड टेंडर पेनफुल स्वॉलन जॉइंट्स થઈ जाएगा बाकी ऐसी हो जाएगा तो उनमें बस इस गैंग्रीन रिस्क बढ़ी जाए प्लियोपल्मिनरी फाइब्रोसिस થઈ जाएगा। इसी मिनस वजह तक क्या हमारे हिसाब पेरिफेरली वेस्कुलर कंस्ट्रक्शन से भी कराते हुए एजेंट्स कहे हैं तो प्रेमीपेक्सोल रोपिनेरॉल है, गाबापेंटिन प्रीगाबालिन है, क्लोनाजिपैम है, ओपियोइड लाइक ऑक्सीकोडोन है, करेक्शन, ठीक है। હવે આપણે ડોપામિન એસીએચ બેલેન્સ રિસ્ટોર કરવા બદલે એન્ટીકોલિનર્જિક ડ્રગ બી આપણે યુઝ કરો બેન્ઝેક્ઝોલ બેન્સ્ટ્રોફિન ट्राइहेक्साफिनाइडिल प्रोसाइक्लिडिन और फिनाड्रिन आना लेकिन साइड इफेक्ट ये है कि ड्राई माउथ है ज़ेरोस्टोमिया ब्लरिंग ऑफ विजन એટલા બદલે આપણે એસીજી में यूज़ भी નથી करता કેમ કે આપણે कॉज करे माइट्रियासिस यूरिन रिटेंशन એટલા બદલે प्रोस्टेट में આપણે ध्यान रखવાનું कन्फ्यूजन वाली स्टेट कॉज करें सब ठीक। कई प्रिफर्ड ड्रग है बिल्कुल अपने गम है कि कई प्रिफर्ड ड्रग हैं आज से हैं बेंजेक्सोल ने इज प्रिफर्ड ड्रग हैं ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म साइकोसिस में આપણે દીખ્યું હતું हाँ प्रिफर्ड ड्रग हैं। ऑफ फेज में स्ट्रेटिफाइल सफिनमाइड एंटाकेपॉन एपोमॉर्फिन यूज थे। समाप्त लेक्चर।